हेलो नमस्कार किसान भाइयों। अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल में कम खर्चा करके अधिक से अधिक कल्लों की संख्या और पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, जल्दी से फुटाव करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ खास पोषक तत्व के बारे में बताएंगे जिसका खर्चा आपको बहुत ही कम करना पड़ेगा, लेकिन इनका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों, आपका जो गेहूं की फसल है वह 10 दिन में ही अधिक से अधिक कल्लों की संख्या का निर्माण करने लगेगी। गेहूं की ग्रोथ अच्छे से होगी। पूरा खेत आपका 10 दिन में भर जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसान भाइयों। इसको पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, यदि हमें अपनी गेहूं की फसल में बम्पर पैदावार लेनी है तो हमें अपने गेहूं के पौधों में कल्ले की संख्या बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितने अधिक कल्ले होंगे किसान भाइयों, उतनी अधिक बालियाँ बढ़ेंगी, उतनी अधिक पैदावार हमें प्राप्त होगी। और यह जो समय चल रहा है किसान भाइयों, यह आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है समय है। इसी समय हमारी गेहूं की फसल में कल्ले किसान भाइयों बनना शुरू होते हैं। इसी समय यदि हम अपने पौधे को सही मात्रा में सभी उर्वरक दे देंगे जिनकी आवश्यकता इस समय हमारे गेहूं के पौधों को होती है, तो कम समय में किसान भाइयों हमारी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक फुटाव होगा, ग्रोथ तेज़ी से होगी। तो गेहूं में फुटाव बढ़ाने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपको पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब पहली सिंचाई आप अपने मिट्टी के अनुसार करनी है। 20 से 25 दिन के अंदर में आप पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। अब पहली सिंचाई करने के लगभग 3 से 4 दिन के बाद में आपको पहली खाद का भी प्रयोग करना है। मतलब किसान भाई, जैसे हम सभी किसान भाई पहली सिंचाई के बाद लगभग 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ में जो खाद उर्वरक किसान भाइयों बुआई के समय में हम छोड़ देते हैं, चाहे वह जिंक हो, चाहे सल्फर हो, या फिर किसान भाइयों DAP हो, पोटास ही है, उसका भी इस समय आपको कर लेना है। अब पहली यूरिया डालने के लगभग 7 से 8 दिन के बाद में किसान भाइयों आपको इस खास फार्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको सबसे पहले लेना है किसान भाइयों, आपको 1 किलोग्राम यूरिया, उसके साथ आपको मिलाना है किसान भाइयों जिंक 33% वाली, और आते आते ही इसको मात्रा आपको लगभग 800 ग्राम लेना है। इसके साथ सल्फोरस सल्फेट आपको लेनी है 19% वाला, इसकी मात्रा आपको 500 ग्राम रखनी है। गेहूं में किसान भाइयों काफ़ी सालों से मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिससे पैदावार कम हो रहा है, तो आपको इसका भी मिलाना है। मैग्नीज लगभग 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। इन सभी का घोल बनाना है किसान भाइयों और लगभग 150 पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। अब जितनी मात्रा में आपको बताई गई है तत्वों की उतनी ही मात्रा लेनी है, जो मात्रा है घटानी बढ़ानी नहीं है, इसका प्रयोग कर लेना है। बाद में आपको आपके गेहूं की फसल में चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। वैसे तो किसान भाइयों हमारे मार्केट में बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट के पैकेट आते हैं, लेकिन उनमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट की मात्रा नहीं पाई जाती जितनी इन तत्वों को डालने के बाद आपके पौधों को मिलेंगी। उसके साथ ही जो अन्य पैकेट आते हैं किसान भाई, वह इस फार्मूले के मुकाबले 3 से 4 गुना महंगे होते हैं। तो इसको डालने के बाद में किसान भाइयों आपके गेहूं के फसल में यदि फुटाव कम होगा, कल्ले कम होगी, तो बहुत तेज़ी के साथ कल्ले बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी गेहूं को फसल की ग्रोथ रुक गई होगी, फसल कमज़ोर होगी, दब रही होगी, तो इसका ग्रोथ बढ़ाने में बढ़वार बहुत तेज़ी से साथ में और बहुत कम समय में किसान भाइयों होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही गेहूं के पौधे में क्लोरोफिल के जो निर्माण में प्रदान करेगी, इसके ग्रोथ में यानी पीलापन खत्म होगा। साथ ही किसान भाइयों यह हमारे गेहूं के पौधों में जो फुटाव हुआ बेइंतहा बढ़ाना शुरू कर देगा। मात्र 8 से 10 दिन में किसान भाइयों आपका जो खेत होगा वो पूरी तरीके से भर जाएगा कल्लों से। आपको पड़ोसी आपसे पूछेंगे किसान भाई कि आपने कौन सी खाद उर्वरक का इस्तेमाल किया है। आपको स्प्रे करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे किसान भाइयों आपका जो स्प्रे है वह शाम के समय में करना है, और जब भी आप इसका
इस फार्मूले का स्प्रे करें किसान भाइयों। कोशिश करें कि आपके खेत में पर्याप्त नमी बनी रहे, क्योंकि यदि नमी नहीं रहेंगी किसान भाइयों तो इसका रिजल्ट आपको 100% नहीं मिलेगा। तो आपको नमी बनाकर रखनी है किसान भाइयों। यदि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपनी गेहूं की फसल में तो यह बहुत ही सस्ता पड़ेगा आपको, बहुत ही टिकाऊ और मजबूत फार्मूले आपको बताया है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो हमारा